Welcome to my YouTube channel Classroom Code. Learn SQL from zero to Query Hero. Definition of database is a database is an organized collection of structured data electronically stored and managed by DBMS। यानी कि डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेटा बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम स्टोर करते हैं और जिसको मैनेज करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? ओरेकल हो सकता है, माई एसक्यूएल हो सकता है, मैंगो डीबी हो सकता है, माई एसक्यूएल सर्वर हो सकता है और भी हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट के नाम की, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट। यहाँ पे जो हमने इसके कॉलम नेम लिए हैं, नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स। तो इस डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं टेबल में इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम राज है, वो क्लास 5th में है, सेक्शन ए में है, उसके 45 मार्क्स हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के डेटा को हम DBMS सॉफ्टवेयर में स्टोर कर सकते हैं। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम दैट अलाउ टू मैनेज डाटाबेस। ये एक तरह का सिस्टम होता है जिससे हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कैसे करते हैं? इट अलाउज यूज़र टू क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को, CRUD डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को, अपडेट कर सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ये 4 काम हम अपने डेटाबेस में कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स में हमारा डेटा जो स्टोर होगा उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं। नीड फॉर DBMS की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? फर्स्ट वन है टू स्टोर डेटा इन अ ऑर्गेनाइज मैनर। डेटा को ऑर्गेनाइज मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करना। सेकेंड वन है टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है किसी भी टेबल में से डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना। थर्ड वन है टू इम्प्रूव डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है 2 अलग अलग टेबल में सेम डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए, 2 अलग अलग टेबल में सेम डेटा ना हो। ठीक है। फिर फोर्थ वन है टू प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी एंड रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। कोई भी हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके कोई भी अनऑथराइज्ड वे में। फिफ्थ वन है टू अलाउ इजी डेटा रिट्रीवल एंड अपडेट। आसानी से डेटा को हम फेच कर सके, निकाल सके और उसको अपडेट कर सके। और सिक्स्थ है टू प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप मतलब डेटा को हम कहीं पे स्टोर कर लें और अगर कोई मिस हैंडलिंग होती है तो डेटा को आसानी से रिकवर कर सकें। इसलिए हमें DBMS की ज़रूरत पड़ी।